अब जैसा कि बताया जा रहा है कि आज से हम प्रारंभ करेंगे कक्षा 12वीं की विषय गणित का अध्याय 3 शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है आव्यूह। अब बात आती है आव्यूह के बारे में, तो आव्यूह की परिभाषा वास्तविक रूप में क्या है? आव्यूह की परिभाषा कहलाती है आपकी संख्या को पंक्ति व स्तंभ के रूप में की गई व्यूह रचना को आव्यूह कहते हैं। आव्यूह कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है आपकी कि संख्या को पंक्ति व स्तंभ के रूप में की गई व्यूह रचना को आव्यूह कहते हैं। अब इसको जनरली ऐसे भी नोट कर सकते हैं हम, ठीक है? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A12 A11 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। वैसे वास्तविक रूप में कहा जाए तो जो हमारा आव्यूह का प्रारूप होता है अवयवों का, वो किस रूप में होता है? अवयव का जो प्रारूप होता है वो होता है वास्तव में AIJ के रूप में। इसके नीचे हम क्रॉस एन आएगा IJ के रूप में, जहां पे I जो होता है वो पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है और J जो होता है वो स्तंभ को रिप्रेजेंट करता है। अब बात ये आती है कि आखिर ये जो है ये इसकी कोटि कहलाती है, कोटि। अब यहाँ पे जब ये कोटि कहलाती है तो आपका ये M जो होता है वो पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है कि कितनी पंक्तियां हैं, और N जो होता है वो आपको स्तंभ को रिप्रेजेंट करता है कितने स्तंभ हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि पंक्ति ये कहलाता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, ये क्या कहलाता है बच्चों? पंक्ति। और ये कहलाता है आपका स्तंभ। तो हम यहाँ पे आप लोग देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? हमारे पास 3 पंक्ति और 3 स्तंभ, मतलब इसकी कोटि क्या कहलाएगी? 3 क्रॉस 3 की कोटि है। तो जब हम सवाल हल करेंगे तो इस प्रकार से हमारे पास प्रश्न के रूप में आव्यूह आएगा, तो उस समय उसको हल करेंगे, ठीक है? अब हम इसके आगे थोड़ा बढ़ेंगे और इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वास्तव में आव्यूह होते कितने प्रकार के। तो आव्यूह के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार। तो आव्यूह आपके 11 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पहला आव्यूह है हमारा पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह अपन परिभाषा बोल देंगे, आप इतना हो तो लिख भी सकते हैं। पंक्ति आव्यूह ऐसे आव्यूह जिसमें केवल और केवल अवयव पंक्ति में हो, वह आव्यूह आपका पंक्ति आव्यूह कहलाता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि पंक्ति में है तो 1 2 3, ये केवल और केवल अवयव किसमें है? आपके पंक्ति में। ये कैसा आव्यूह कहलाएगा? पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। इसके बाद हम जाएंगे दूसरे नंबर पे आएगा आपका स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्तंभ आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें अवयव केवल और केवल स्तंभ में हो, ऐसे आव्यूह को स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तो उदाहरण के रूप में अपन ले सकते हैं स्तंभ आव्यूह 1 2 3, ये हमारा आ गया स्तंभ आव्यूह।
अब बात आती तीसरा हम ले लेंगे क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज का अर्थ होता है ऐसे। क्षैतिज आव्यूह ऐसे आव्यूह कहलाते हैं जिनमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की अपेक्षा अधिक हो। ऐसे आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की अपेक्षा अधिक हो। देखिए कैसे लिख सकते हैं अपन इसको। हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसा कि मैंने अभी आपको परिभाषा बताई है कि जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की अपेक्षा अधिक हो, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 1 और 2 केवल पंक्तियां हैं। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4। यदि मान लेते हैं इसकी कोटि हमें लिखना है, इसकी कोटि भी हम लिख सकते हैं। इसमें 2 क्रॉस 4। इसमें कितनी पंक्तियां? 1 2, मतलब पंक्ति 2 और स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4। तो किस कोटि का मैं आव्यूह कहलाएगा? 2 क्रॉस 4 का आपका आव्यूह कहलाएगा। अब बात आती है अगला ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह ऐसा आव्यूह, इसी का उल्टा कह सकते हैं। ऊर्ध्वाधर आव्यूह ऐसे आव्यूह कहलाते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की अपेक्षा अधिक हो। जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की अपेक्षा अधिक हो। कर लीजिए तो आपका आएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ये यदि हम इसकी कोटि लिखना चाहें तो क्या कोटि हो जाएगी? 1 2 3 4। 4 पंक्तियां स्तंभ कितने हैं? 1 2। 4 क्रॉस 2 कोटि इसकी बन जाएगी आपकी। अब आपका अगला आता है, आपका 5वां नंबर आता है वर्ग आव्यूह। वर्ग का मतलब आप समझ गए होंगे। यदि हम पहले भी पढ़ चुके होंगे 5वीं 6वीं या पीछे क्लास में। वर्ग का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। वर्ग का अर्थ यहाँ पे कहलाएगा जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या एक समान हो। ऐसे आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। उदाहरण के रूप में अपन लिख सकते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि आप चाहें तो इसमें हम देखेंगे 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। आप देखेंगे कि पंक्ति 3 है और स्तंभ भी कितने हैं? 3 है। मतलब ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, मतलब पंक्ति और स्तंभों की संख्या एक समान है। अब अगला आता है आपका विकर्ण आव्यूह। अगला है आपका विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह ऐसे वर्ग आव्यूह कहलाते हैं जिसमें केवल और केवल अवयव विकर्ण में हो, बाकी सभी अवयव शून्य हो। ऐसे वर्ग आव्यूह जिसमें केवल और केवल अवयव काय में हो, विकर्ण में हो, बाकी सभी अवयव शून्य हो। ऐसे आव्यूह को हम कह सकते हैं विकर्ण आव्यूह। ये जो भी संख्याएं हम ले रहे हैं वो हम अपने से ले रहे हैं। इसके बाद बात आती है तस्मक आव्यूह। तस्मक आव्यूह ऐसे विकर्ण आव्यूह। अब ऐसा इसके संदर्भ में लेके चलेंगे। ऐसे विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव इकाई हो। ऐसे विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव इकाई माने एक। तो इकाई को मतलब क्या हो जाएगा आपके पास? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मतलब विकर्ण में होंगे अवयव क्या होंगे? एक ही होंगे। ये तस्मक कहलाएगा। इसको हम क्या ऐसे रिलेट कर सकते हैं? आई से। ठीक। अगला आपका 8वां नंबर आता है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह एक प्रकार से हम कहें तो तस्मक की तरह होता है, बस इसमें थोड़ा अंतर ये आ जाएगा आपका कि इसमें एक को छोड़कर, चूंकि एक ले लेंगे तो तस्मक बन जाएगा, तो
एक को छोड़कर कोई भी अधिक अवयव ले सकते हैं। 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, जो भी आपको लेना हो आप ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ये आपका कहलाता है अधिक आव्यूह। अब अगला है 9वां नंबर है आपका। 9वां नंबर कहलाएगा, देखिए 8वें नंबर के बाद 9वें नंबर का 9वां नंबर है एकल आव्यूह। एकल आव्यूह, एकल जैसे नाम है स्पष्ट होगा। एकल, एकल माने अकेला, एकल माने अकेला, मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल क्या हो, एक अवयव हो। तो एक हम कोई भी ले लो, एक का मतलब ऐसे नहीं कि एक, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 7 भी, 10 15 120 जो भी लेना हो आप ले लीजिए। एकल, ठीक है। एकल का मतलब एक नहीं है, एकल माने एक अवयव केवल। अब इसके बाद आता है 10वां नंबर आता है आपका शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह जैसा कि नाम से स्पष्ट, शून्य ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो वह शून्य आव्यूह कहलाता है। इसे ओ से भी प्रदर्शित करते हैं। ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हो गया। और अंतिम हमारा आता है त्रिभुजी आव्यूह। त्रिभुजी आव्यूह, त्रिभुजी आव्यूह, त्रिभुजी आव्यूह हमारा कहलाता है, इसमें 2 प्रकार से होते हैं त्रिभुजी आव्यूह। नंबर 1 ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह, ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह। ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह का अर्थ ये कहलाता है कि विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य। इसका उल्टा बोल सकते हैं, विकर्ण के ऊपर सभी अवयव हो, नीचे शून्य। जैसा आपको लिखना हो दोनों सही हो, तो अपन यही लिखते हैं कि ऐसे वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य। तो आपका आ जाएगा इसमें आ जाएगा। और इसी का दूसरा प्रकार हो जाएगा आपका, इसी का दूसरा प्रकार हो जाएगा, दूसरा है निम्न त्रिभुजी आव्यूह। दूसरा है आपका निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। निम्न त्रिभुजी आव्यूह, निम्न त्रिभुजी आव्यूह ऐसे आव्यूह जिसमें विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य। ऐसे विकर्ण आव्यूह जिसके ऊपर के सभी अवयव शून्य हो। शून्य कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। तो ये हमारे 11 प्रकार के आव्यूह हो गए। तो अभी एक और इसमें चाहे तो ले सकते हैं। एक होता है 12वां नंबर ले सकते हैं तुलनीय आव्यूह। तुलनीय आव्यूह, तुलनीय आव्यूह ऐसे 2 आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या एक समान हो। ऐसे 2 आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या एक समान हो, ऐसे आव्यूह को तुलनीय आव्यूह कहते हैं, या तुलनीय आव्यूह कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं a बराबर 1 2 3 4, और b बराबर हमारे पास हो जाएगा 5 6 7 8। ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। मतलब 2 पंक्ति 2 स्तंभ, इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ, तो इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या, इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या एक समान है। तो ये a और b, a और b तुलनीय आव्यूह
तो इस प्रकार से हमारे आव्यूह के प्रकार समाप्त होते हैं। अब